तो आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आप लोग यूपीआई से संबंधित एक न्यूज़ वायरल हो रही है, तो उस न्यूज़ में क्या सत्यता है उसको जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग जान रहे होंगे कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, उसी के टाइम से भारत सरकार ने यूपीआई से पेमेंट करने का जो यूपीआई से पेमेंट करने की शुरुआत की थी 2016 से। और आज के समय में यूपीआई के पेमेंट के माध्यम से काफ़ी लोगों ने पेमेंट किया हुआ है। काफ़ी लोग पेमेंट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लोग करते हैं। आज के समय में तो ऐसा दौर आ गया है कि लोग वॉलेट में पैसा ही अपने नहीं रखते हैं और यूपीआई के सहारे ही सारे कार्य करते हैं। चाहे मार्केट हो, कहीं भी हो, शॉपिंग करना हो, सब जगह यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं। तो उसमें से एक न्यूज़ आ रही है सामने निकल के एनपीसीआई के द्वारा। तो कहा जा रहा है कि एनपीसीआई जो यूपीआई को रेगुलेट करती है, तो कहा जा रहा है कि जैसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें कुछ चार्जेस लगने वाले हैं, 1.1% फीस लगेगी। तो इसको जानते हैं कि क्या है सच और क्या वायरल न्यूज़ है। तो बैंक टू बैंक यूपीआई ट्रांजेक्शन फ्री रहेंगे, यानी हम बैंक से बैंक यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप फ्री रहेंगे। आप लोग बहुत सारी ऐप यूज करते होंगे जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजॉन, पेटीएम। तो इनमें एक वॉलेट दिया गया हुआ है। इसमें एक जो है उनका खुद का अपना एक वॉलेट है। तो उसमें आप जैसे पेमेंट को इंस्टॉल करके ट्रांसफ़र करके रख लेते हैं, तो उस चीज़ के लिए जो चार्ज है वह एनपीसीआई के माध्यम से बताया गया है कि इन ऐपों के माध्यम से पेमेंट करते हैं 2000 रुपये के ऊपर से, तो उस पर आपको क्या करना रहेगा, 1.1% का चार्ज लगेगा। तो वह ग्राहक को ना लग के, यानी कस्टमर जो जैसे हम पेमेंट करें तो हमको ना लग के, वह जिस भी कंपनी का है या एक तरह से देखा जाए कि जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वह चार्ज जो है 1.1% उसको लगेगा। जैसे हम क्यूआर के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जिस भी दुकानदार का क्यूआर कोड रहेगा वह चार्ज 1.1% का चार्ज उस आदमी को लगने वाला है। तो देख सकते हैं कि 1 अप्रैल से वॉलेट या कार्ड जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए किए गए 2000 रुपये से ज़्यादा के यूपीआई पेमेंट पर 1.1% का तक की इंटरचेंज फीस लगेगी। यूपीआई को ऑपरेट करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई से किए गए ट्रांजैक्शन पर चार्ज से जुड़ी जानकारी दी गई है। हालांकि आम लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे, उन्हें कोई चार्ज नहीं देना होगा। यह भी एनपीसीआई के माध्यम से बताया गया कि आम लोग जैसे नॉर्मल आदमी है, आम आदमी है, वह ट्रांजैक्शन करता है तो उसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एनपीसीआई ने कहा, हाल के दिनों में यूपीआई फ्री, फास्ट, सिक्योर और सीमलेस एक्सपीरियंस देकर डिजिटल पेमेंट के पसंदीदा तरीके के रूप में उभरा है। ट्रेडिशनली यूपीआई ट्रांजैक्शन का सबसे पसंदीदा तरीका पेमेंट करने के लिए किसी भी यूपीआई इनेबल्ड ऐप में बैंक अकाउंट को ऐड करना है। ये टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन में 99.9% से ज़्यादा का योगदान देता है। ये बैंक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन ग्राहकों और मर्चेंट के लिए फ्री में जारी रहेगा। एनपीसीआई ने अब पीपीआई वॉलेट को इंटर ऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने की परमिशन दी है। इंट्रोड्यूस किए गए इंटरचेंज चार्ज केवल पीपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए लागू हैं और ग्राहकों के लिए कोई चार्ज नहीं है। और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बैंक अकाउंट बेस्ड यूपीआई पेमेंट, यानी नॉर्मल यूपीआई पेमेंट के लिए कोई चार्ज नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग यूपीआई के माध्यम से एक मोबाइल से या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे यूपीआई के माध्यम से, तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। यह चार्ज लगने वाला है जो ऐप हैं, ऐपों में एक वॉलेट होता है, वॉलेट में हम पैसा विड्रॉल करके रखते हैं। उस वॉलेट से अगर हम कहीं पर पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर वह चार्ज लगने वाला है। कोई यूज़र 2000 रुपये से ज़्यादा की राशि के लिए अपने पेटीएम वॉलेट को लोड करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करता है। इस केस में पीपीआई इश्यूअर यानी पेटीएम को यूज़र
कि बैंक को वॉलेट लोडिंग सर्विस चार्ज के रूप में 15 बेसिस पॉइंट की फीस पे करनी होगी। पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन के पास अपने ऐप्स के भीतर वॉलेट सर्विसेज हैं, जैसे पेटीएम वॉलेट, फ़ोनपे वॉलेट, अमेजन पे वॉलेट। अलग अलग मर्चेंट कैटेगरी पर अलग अलग फीस, यानी अलग अलग मर्चेंट पे अलग अलग फीस भी रहेगी। सभी ट्रांजेक्शन पर एक जैसा सरचार्ज नहीं लगेगा। एनपीसीआई ने मर्चेंट कैटेगरी और इंटरचेंज फीस की रेंज दी है। इंटरचेंज फीस का मतलब उस फीस से है जो रिसीवर बैंक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर मर्चेंट से लेता है। यह ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करने, प्रोसेस करने और ऑथोराइज करने की कास्ट को कवर करने के लिए लगाया गया है। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और बैंक के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों के लिए जो चार्ज लगने वाले हैं, तो चार्ट देख सकते हैं कि क्या किस क्षेत्र में कितना चार्ज लगने वाला है। तो इसको आप जूम करके देख सकते हैं। फरवरी में यूपीआई से 12.35 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, यानी यूपीआई इतना लोकप्रिय हो गया है कि अब हर महीने की एक महीने में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इसी महीने में 6 मार्च सोमवार को आरबीआई गवर्नर श्रीकांत दास ने जानकारी दी कि पिछले एक साल में यूपीआई के जरिए किए जा रहे पेमेंट में 50% की बढ़ोतरी हुई है। वही फरवरी 2022 में यूपीआई के जरिए 12.35 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। बीते 5 महीने में यूपीआई के ट्रांजैक्शंस आप इसमें देख सकते हैं कि 5 महीनों का ट्रांजैक्शन जो अक्टूबर 2022 का देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने बार पेमेंट हुआ। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 730 करोड़ बार पेमेंट किया गया और 12.11 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। और दिन पे दिन क्या है कि कुछ चीज़ें घट भी रही हैं तो कुछ बढ़ रही हैं। और जो फरवरी माह का डाटा दिया गया हुआ 2023 का, तो 753 करोड़ बार यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया गया और ट्रांजैक्शन की कुल रकम जो थी 12.35 लाख करोड़ रुपए थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपीआई कितना लोकप्रिय हो गया है और इस पे जो चार्ज लग जाएगा तो काफ़ी लोग प्रभावित होंगे। तो ऐसा इसमें बताया गया एनपीसीआई के माध्यम से कि इसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। जो लोग यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करेंगे बैंक टू बैंक, उनमें चार्ज कोई नहीं लगने वाला है। अगर जो लोग फ़ोन पे चला रहे हैं या कोई भी किसी भी कंपनी का अपना वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़ॉन, इनका वॉलेट में पैसा रखते हैं, उससे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस पर चार्ज 1.1% का चार्ज लगेगा। तो और देखते हैं और यूपीआई के माध्यम से कहाँ कहाँ कुछ दूसरों देशों में ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। जैसे दुनिया के 10 देशों में यूज कर सकते हैं यूपीआई। अभी तक भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और ब्रिटेन, यूके में यूज किया जा सकता है। इसके साथ ही लगातार एनपीसीआई इसकी कनेक्टिविटी को और बढ़ाने की दिशा में काम कर रही। आरबीआई गवर्नर श्रीकांत दास ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम की चार्ज ग्लोबल स्तर पर ही रही चर्चा। यूपीआई की लॉन्चिंग से क्रांति। आप देख सकते हैं कि क्या डिजिटल क्रांति हुई 2016 नोटबंदी के बाद से। तो 2016 में यूपीआई की लॉन्चिंग के साथ ही डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक क्रांति आ गई। यूपीआई ने सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की सुविधा दी। इससे पहले डिजिटल वॉलेट का चलन था। वॉलेट में केवाईसी जैसी झंझट है, जबकि यूपीआई में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। भारत में आरटीजीएस और नेफ्ट पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन आरबीआई के पास है। आईएमपीएस रुपए यूपीआई जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ऑपरेट करती है। यूपीआई से जुड़ी बातें क्या हैं, तो यूपीआई सिस्टम रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र करता है। एक एप्लीकेशन में कई बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं, यानी एक ऐप रहे उसमें आप अपने जितने भी अकाउंट होंगे या उससे उस नंबर से जुड़े जितने भी अकाउंट होंगे उनको आप एक साथ उस ऐप में क्या है लिंक कर सकते हैं। किसी को पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी की ज़रूरत, इन 3 चीज़ें हों, यानी उसका मोबाइल नंबर हो, अकाउंट नंबर हो, यूपीआई हो, तो उससे आप दूसरे सामने वाले
पर्सन को आप क्या कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। यूपीआई को आईएमपीएस के मॉडल पर डेवलप किया गया है, इसीलिए यूपीआई ऐप के जरिए आप 24 घंटे बैंकिंग कर सकते हैं। और यूपीआई से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ओटीपी, सीवीवी कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती होती। यानी यूपीआई बहुत सरल सुविधा में कह सकते हैं कि आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वह भी यूपीआई के माध्यम से अपना ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। जैसे उनका मोबाइल बैंक किसी भी बैंक अकाउंट से उनका मोबाइल नंबर लिंक है और वह किसी उस बैंक के ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो आसानी से शॉपिंग या आसानी से ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि 1.1% का जो चार्ज लगने का एक वायरल वीडियो चल रहा था, तो उसमें आम लोगों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। केवल उन्हीं लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा जो लोग फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि ऐपों को इंस्टॉल करके जो उसमें वॉलेट रहता है उसमें पेमेंट रखते हैं और उसके माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो उससे चार्ज लगने वाला है। 2000 रुपये से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर चार्ज लगने वाला है। और ऐसे यूपीआई टू यूपीआई यानी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।